नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो एक ऐसा कुआं जहां महिलाओं का जाना मना है, एक ऐसा कुआं जिस पर भगवान का श्राप है, एक ऐसा राज जिसके बारे में सदियों से कोई नहीं जानता। टिहरी का बेहद रहस्यमयी कुआं। कुएं का रहस्य उड़ा देगा आपके होश। ग्वाड़ गांव के रहस्यमयी कुएं की पूरी दास्तान। कुएं के आसपास महिलाओं का जाना मना है। महिलाओं के जाने पर होगी अनहोनी। कुएं का रहस्य कर देगा काम तमाम। होगी अनहोनी, भुगतने होंगे घातक अंजाम। ग्वाड़ में कुएं का अनदेखा रहस्य लोक। सदियों ने देखा, पीढ़ियों ने भुगता। अंधेरे कुएं की अनोखी दुनिया। उस कुएं का रहस्य हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी घबराता है। कुएं में अंधेरे की अनदेखी दुनिया है। कुआं अपनी ओर खींचता है, प्यास बुझाने को ललचाता है, मगर फिर पड़ती है सबसे बड़ी चोट। थोड़ी सी चूक और सब कुछ तबाह। टिहरी के कुएं के रहस्य लोक में आपको लेकर चलेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। और उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का निवास है, तभी तो इसे देवभूमि कहा जाता है। और इन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वाद से यहाँ पर अनेक तरह के चमत्कार और अनोखी परंपरा भी देखने को मिलती है। लेकिन कुछ परंपराएं रहस्य से भरी हुई है। चलिए आपको उत्तराखंड के टिहरी जिले में लिए चलते हैं और धीरे धीरे इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसमें ऐसा है जी कि इस कुएं में जो है, एक तो ऐसा है कि देवता का है, नागरजा का, और हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसमें, लेकिन पहले से जो है इसमें महिला ही नहीं जाती है, सिर्फ पुरुष ही पुरुष जाते हैं। चाहे वो बच्चा जो है 6 साल छोटा हो, 8 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, मतलब पुरुष ही पुरुष जाते हैं इसमें। महिलाएं कोई नहीं जाते इसमें। और इसमें जो है पहले से बिल्कुल हमारे जो पौराणिक उससे जो है बाप दादाओं के ज़माने से उसमें वही मान्यता है। ये व्यक्ति जिस कुएं के बारे में बात कर रहा है वो बेहद रहस्यमयी है। और इस कुएं के रहस्य लोक के आसपास भी महिलाओं के जाने पर पाबंदी है। गलती से भी कोई महिला अगर कुएं के पास पहुंच जाती है तो फिर इसके बेहद घातक परिणाम पूरे इलाके को भुगतने पड़ते हैं। भांति भांति के सांप, कई रूप के सांप जो है इसमें आने शुरू हो जाते हैं, फिर ऊपर जो है निकलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अभी कुछ समय पहले गांव के लोगों ने ये तय किया कि जब पानी इसमें बहुत ज़्यादा आता था तो उसके बाद इसको पाइपलाइन से जोड़ने का एक प्लान बनाया लोगों ने कि बीच में इसमें एक पाइपलाइन बना देते हैं और उसको कहीं गांव के नीचे ले जाते हैं, तो जो ओवर पानी है वो वहाँ चल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे लोगों ने लाइन बिछाई, ये पानी सीधा जीरो विजिबिलिटी में चले गया, खत्म हो गया सीधा। जी हाँ, ये टिहरी का प्रताप नगर इलाका है। यहाँ सांपों को पूजा जाता है, सांपों की आराधना की जाती है। इसी कुएं से गांव के लोग पानी भरते हैं और यही पानी साल भर इनकी प्यास बुझाता है। लेकिन अगर किसी महिला ने कुएं के करीब जाने की गुस्ताखी की तो इसका अंजाम बेहद बुरा और घातक होता है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ग्वाड़ गांव की ये हकीकत है। अभी क्या होता है, कोई मेले वहाँ गई, अचानक पानी भरा और हम लोग जंगल में घास लकड़ी के लिए जाते थे ना, 10-20 औरतें इकट्ठे हो गए। तो उसमें क्या हुआ, इस साइड में वो घास निकाले तो उसके ऊपर पत्थर पड़ रहे, बगल में और लुगाए उनके ऊपर पत्थर नहीं पड़ रहे। ये परंपरा है, ये शक्ति है बेचारे की, जिन्होंने मैले नहीं पाए उसके ऊपर पत्थर पड़े, बगल वालों के नहीं पड़े। कुएं से पानी निकालने के नियम हैं। गांव की महिलाएं पानी लेने के लिए घड़ा, बाल्टी इत्यादि लेकर जाती तो हैं, लेकिन न खुद कुएं से पानी निकालने की इजाजत नहीं है। कुएं से कुछ दूरी पर ही महिलाएं पानी के बर्तन लेकर रुक जाती हैं
और पुरुषों द्वारा कुएं के अंदर जाकर पानी निकाला जाता है और फिर पुरुष महिलाओं के बर्तनों में पानी भरते हैं। तब जाकर महिलाओं को कुएं से पानी मिल पाता है। पुराने लोगों का मानना है कि सदियों से परंपरा चली आ रही है और अगर भूलवश या किसी भी कारण से महिलाएं कुएं में जाती हैं तो कुआं खुद ब खुद सूख जाता है और वहां कई तरह के सांप निकलने लगते हैं जो पूरे गांव के लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसा है कि देवता का है नागरजा का, और हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसमें, लेकिन पहले से जो है इसमें महिला ही नहीं जाती है, सिर्फ पुरुष ही पुरुष जाते हैं। चाहे वो बच्चा जो है 6 साल छोटा हो, 8 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, मतलब पुरुष ही पुरुष जाते हैं इसमें, महिलाएं कोई नहीं जाते इसमें। और इसमें जो है पहले से बिल्कुल हमारे जो पौराणिक उससे जो है बाप दादाओं के ज़माने से उसमें वही मान्यता है। टिहरी के ग्वाड़ गांव में करीब 600 लोगों की आबादी पूरी तरह से इसी कुएं पर निर्भर है। लोग यहीं से पानी भरकर ले जाते हैं। गांव में 2 से 5 शादियां हो या फिर किसी का मकान बन रहा हो, सदियों से पूरे गांव में पानी की आपूर्ति इसी कुएं से हो रही है। हैरत की बात यह है कि इस कुएं का पानी कभी कम नहीं हुआ, लेकिन अगर गलती से कभी कोई महिला कुएं के करीब गई तो एकाएक ये पूरा पानी गायब हो जाता है, जिसके बाद बुजुर्गों द्वारा देवता से प्रार्थना की जाती है और माफी मांगने के बाद ये कुआं पानी से भर जाता है। इसमें पौराणिक में तो जो हमने 2-3 पीढ़ियों से सुनते आए हैं कि अगर इसमें महिलाएं पानी भरने जाएं तो सांप आ जाता है और पानी सूख जाता है कुएं का। पर हमने अपने आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन सुना है 3-4 पीढ़ी से यही कि इसमें ऐसा है, इसलिए महिलाएं इसमें जाती नहीं है। और जेंट्सों में चाहे कोई लड़का 5-6 साल का भी है तो वो भी चला जाता है और वो भी पानी भर के ले आता है। दिलचस्प बात यह है कि बच्चे से लेकर बूढ़े और जवान सभी पुरुष इस कुएं से पानी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई महिला गलती से भी कुएं पर चली गई तो अनहोनी निश्चित हो जाती है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों आखिर सिर्फ पुरुष ही इस रहस्यमयी कुएं से पानी निकाल सकता है? और अब तक किस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, सब दिखाएंगे आपको। बस बने रहिए हमारे साथ। तो टिहरी के रहस्य लोक की कहानी तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आखिर ये कुआं महिलाओं के लिए ही क्यों शापित है? क्यों आखिर महिलाओं के जाने पर ही इस पर पाबंदी है? आखिर क्यों महिलाओं के जाने से ग्वाड़ गांव में अनहोनी होने लगती है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। दरअसल टिहरी का ग्वाड़ गांव प्रताप नगर इलाके में आता है और प्रताप नगर में सांपों की पूजा होती है। यहाँ का बच्चा बच्चा सांपों की आराधना करता है। यहाँ के गांवों में नागराज के कई रूप हैं और इसी इलाके में है ग्वाड़ गांव, और इसी ग्वाड़ गांव में है ये बेहद प्राचीन और रहस्यमयी कुआं। ये रहस्यमयी कुआं इस गांव में सदियों से स्थित है। इस कुएं से गांव के लोग पानी भरते हैं और यही पानी साल भर उनकी प्यास बुझाता है। ग्वाड़ गांव के लोग इस कुएं को नागराज के रूप में पूजते भी हैं। ये कुआं एक गुफा की तरह दिखाई देता है। और जो भी पुरुष पानी लेने के लिए कुएं में जाता है तो वो पहले नागराज भगवान को याद करता है और फिर अंदर प्रवेश कर पाता है। करीब 7 सीढ़ियां जमीन की ओर जाने के बाद उस व्यक्ति को पानी मिलता है। पानी लेने के बाद वो व्यक्ति ऊपर आता है और बाहर खड़ी महिलाओं के बर्तन में उस पानी को डालता है। इसमें ऐसा है जी कि इस कुएं में जो है, एक तो ऐसा है कि देवता का है नागरजा का, और हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसमें, लेकिन पहले से जो है इसमें महिला ही नहीं जाती है, सिर्फ पुरुष ही पुरुष जाते हैं। चाहे वो बच्चा जो है 6 साल छोटा हो, 8 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, मतलब पुरुष ही पुरुष जाते हैं इसमें, महिलाएं कोई नहीं जाते इसमें।
और इसमें जो है पहले से ही बिल्कुल हमारे जो पौराणिक उससे जो है बाप दादाओं के ज़माने से उसमें वही मान्यता है। दरअसल प्राचीन समय से ही यहाँ के लोग नागराज के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। स्थानीय बुजुर्ग लोगों का कहना है कि एक बार बिना बताए एक महिला कुएं में चली गई थी, जिसके बाद कुआं सूख गया और वहां सांप निकलने शुरू हो गए। उन सांपों ने गौड़ गांव में काफी तबाही मचाई। वहीं गौड़ गांव के एक अन्य बुजुर्ग ने बताया कि एक बार एक और महिला कुएं में पानी लेने गलती से चली गई तो देवता नाराज हो गए। कुआं दोबारा सूख गया, लेकिन जब वो महिला जंगल में घास लेने गई तो उसके ऊपर पत्थरों की बरसात होने लगी। वो जहां जहां गई उसके ऊपर पत्थर बरसते रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके साथ गई अन्य महिलाओं को एक भी पत्थर नहीं पड़ा। कोई मेले वहाँ गई, अचानक पानी भरा और हम लोग जंगल में घास लकड़ी के लिए जाते थे ना, 10-10-20 औरतें इकट्ठे हो गए। तो उसमें क्या हुआ, इस साइड में वो घास निकाले तो उसके ऊपर पत्थर पड़ रहे, बगल में और लुगाए उनके ऊपर पत्थर नहीं पड़ रहे। ये परंपरा है और ये शक्ति है बेचारे की, जिन्होंने मेले नहीं पाए उसके ऊपर पत्थर पड़े, बगल वालों के नहीं पड़े। पौराणिक में तो जो हमने 2-3 पीढ़ियों से सुनते आए हैं कि अगर इसमें महिलाएं पानी भरने जाएं तो सांप आ जाता है और पानी सूख जाता है कुएं का। पर हमने अपने आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन सुना है 3-4 पीढ़ी से यही कि इसमें ऐसा है, इसलिए महिलाएं इसमें जाती नहीं है। और जेंट्सों में चाहे कोई लड़का 5-6 साल का भी है तो वो भी चला जाता है और वो भी पानी भर के ले आता है। अभी कुछ दिन पहले गौड़ गांव के लोगों ने आपस में सलाह की और कुएं से पाइप लाइन बिछाकर गांव में बने छोटे छोटे टैंकों तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई। लेकिन ग्रामीणों ने जैसे ही टैंक से कुएं तक पाइप लाइन बिछाई तो टैंक तक पानी पहुंचा ही नहीं और कुछ ही देर में कुआं एक बार फिर सूख गया। जिसके बाद बुजुर्गों ने फिर से देवता की पूजा आराधना की और माफी मांगकर पाइप लाइन निकलवाई। तब जाकर दोबारा से ये रहस्यमय कुआं पानी से भर पाया। सांप जो है, भांति भांति के सांप, कई रूप के सांप जो है इसमें आने शुरू हो जाते हैं, फिर ऊपर जो है निकलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अभी कुछ समय पहले गांव के लोगों ने ये तय किया कि जब पानी इसमें बहुत ज़्यादा आता था तो उसके बाद इसको पाइपलाइन से जोड़ने का एक प्लान बनाया लोगों ने कि बीच में इसमें एक पाइपलाइन बना देते हैं और उसको कहीं गांव के नीचे ले जाते हैं, तो जो ओवर पानी है वो वहाँ चल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे लोगों ने लाइन बिछाई, ये पानी सीधा जीरो विजिबिलिटी में चले गया, खत्म हो गया सीधा। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, जहां कदम कदम पर चमत्कार और रहस्य है। टिहरी के गौड़ गांव के इस रहस्यमयी कुएं को लेकर हम कोई दावा तो नहीं करते, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि संसार में तमाम ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान की सोच से भी कोसों आगे हैं। अब फिर चाहे वो बरमूडा ट्रायंगल हो या फिर टिहरी के ग्वाड़ गांव का ये रहस्यमयी कुआं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट। सक्रिय हैं शहर शहर सट्टेबाज। खिलाड़ियों की लगती है बोली। कंट्रोल रूम से कटती है पर्ची। पिंक रंग की पर्ची और सट्टे का खेल। ₹25 से लेकर ₹100 की पर्ची। हर किसी की कीमत होती है तय। सबकी मिलीभगत से सट्टे का धंधा। तो आईपीएल का सीजन क्या शुरू हुआ, बैट और बॉल के इस गेम में सट्टे का कारोबार भी पैर पसार रहा है। कहीं पिंक पर्ची से सट्टे का खेल हो रहा है तो कहीं कोडवर्ड से खिलाड़ियों के नाम पर नंबर लगाए जा रहे हैं। सजा है सट्टे का कारोबार।
सक्रिय हैं शहर शहर सट्टेबाज। अयोध्या का फैजाबाद शहर इस समय सट्टेबाजों की गिरफ्त में है। कोतवाली नगर और थाना कैंट क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक क्षेत्रों में सफेद पोश लोग मुंबई सेंसेक्स, डॉक्स सेंसेक्स और आईपीएल में सट्टेबाजी करवा रहे हैं। सट्टेबाजी में युवा तो शामिल हैं ही, शहर के नामी गिरामी लोग भी इस सट्टेबाजी में शामिल हैं। 30 के बाद 20, 30 के बाद 20, 19 कितने 50? हाँ नहीं 25 एक वाला 25 का रहेगा। हाँ 2 बनाइए 50 का करेंगे 100 ज़्यादा मिलेगा। हाँ 50 उधर 250 भैया से 35 लगाओ। 35 पर 250 तो लगे तो 250 27 हमने तुम मोबाइल नंबर ले लियो उसी से जो है यहाँ ना आवा हो 500 मोबाइल नंबर ले लो वैसे आराम से जो है 3 5 20 57 बस भैया एक अंक लगे 100 रुपये वाला तो 8 नंबर वो 8 नंबर नहीं 2 नंबर वो आईपीएल वाला कौन लगाओ तो आईपीएल ये तो हुआ है इंडेक्स वाला टैक्स लगा दिया। आईपीएल शुरू होने के पहले मुंबई सेंसेक्स, इंग्लैंड के डॉक सेंसेक्स में सट्टेबाजी होती थी, लेकिन अब आईपीएल शुरू होने के बाद अब क्रिकेट आईपीएल सट्टा शुरू हो गया है। इस कंट्रोल रूम का वीडियो देखिए, किस तरह से सट्टेबाजी करने के लिए बकायदा पर्ची काटी जा रही है। ये पर्ची 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक कटती है। सेंसेक्स कितने पर बंद होगा, कितने पर खुलेगा, आईपीएल में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन चौका मारेगा, कौन छक्का मारेगा, सभी पर सट्टेबाजों की नजर रहती है। सभी की कीमत सट्टेबाज तय करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की मिलीभगत के साथ ये पूरा खेल खेला जाता है। आईपीएल में भैया 500 हाँ तो 500 चलो बस भैया भाई गलती हुई 70 लगा दो 70 25 रहेगा ना ये 2 नंबर कई नंबर लगेगा 2 नंबर लगा दो 2 डिजिट भैया 110 110 एक अंक लगेगा तो 110 दे पड़ेगा 110 हाँ 95 ठीक है सट्टे के खेल में कोड वर्ड का इस्तेमाल होता है। सट्टे पर पैसे लगाने वाले को फंटर कहते हैं। जो पैसे का हिसाब किताब रखता है उसे बुकी कहा जाता है। सट्टा लगाने वाले फंटर 2 शब्द खाया और लगाया का इस्तेमाल तक करते हैं। यानी किसी टीम को फेवरेट माना जाता है तो उस पर लगे दाव को लगाना कहते हैं। ऐसे में दूसरी टीम पर दाव लगाना हो तो उसे खाना कहते हैं। इस खेल में डिब्बा अहम भूमिका निभाता है। अब देखना यह होगा कि आखिर प्रशासन इन सट्टेबाजों पर नकेल कब तक कस पाता है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए केबी शुक्ला की रिपोर्ट। तो रामनगरी अयोध्या में न्यूज़ 18 की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। अब अयोध्या में आईपीएल की सट्टेबाजी की खबर को लेकर कोतवाली नगर और कैंट क्षेत्र की पुलिस ने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर लगातार छापेमारी की है और 17 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कैलकुलेटर, रजिस्टर्ड और कुछ पर्चियां भी बरामद की गई है। फैजाबाद शहर में आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद एसएसपी दीपक कुमार के आदेश के बाद कोतवाली नगर और कैंट क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। अयोध्या में कई जगह पर कंट्रोल रूम बनाकर सट्टेबाजी की जाती थी। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और ताबड़तोड़ छापेमारी की है। आज अयोध्या जनपद के पुराने क्षेत्र में कोतवाली नगर और कैंट क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक जगहों पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और उसमें 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईपीएल से संबंधित तो वहाँ पर सट्टे लगाए जा रहे थे और वहाँ रजिस्टर, कैलकुलेटर इत्यादि चीज़ मिली। कुछ नगद रुपये भी पुलिस को मिले हैं और पुलिस के द्वारा अभी और छापेमारी इसमें की जा रही है। वर्तमान में 17 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इसके बाद इसकी विवेचना की जा रही है और हमें उम्मीद है कि पुलिस की इस कार्रवाई से सट्टेबाजी पर इस जगह पर अंकुश लगेगा।
तो न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और अब लगातार एसएसपी ने कार्रवाई की है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है और इस छापेमारी के दौरान कई सटोरियों को पकड़ा है। इनके पास से रजिस्टर, कैलकुलेटर, तमाम चीजें बरामद भी की गई है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।